दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है रावण राज का, भाई बहुत अच्छा लगा फर्स्ट पार्ट। तो आगे देखिए। हाँ यार प्ले करो। ला 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 ला। वाओ, क्या चीज है एसीपी अर्जुन। रॉकी, अगर ये हमारे साथ टीम बना लेना तो ये एसीपी से कमिश्नर बन जाएगा और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट। अरे तो तू नाराज क्यों होता है? मैं तुझे छोड़ के उसके साथ भाग थोड़ी रही हूँ। और फिर अगर मैं तरक्की करूंगी तो तू भी तो तरक्की करेगा, है ना? चलो इसे प्रेस में दे आते हैं। दादी दादी क्या ये देखो अखबार में चाचू का फोटो छपा है। अच्छा है ना दादी? ए डॉले, जरा मुझे भी दिखाना। हाँ लाई। चाचू एकदम ईमान लग रहे हो। हाँ आई। एसीपी अर्जुन यार। मिस्टर अर्जुन, आजकल तुम्हारे फोटो अखबारों में बहुत छपने लगे हैं। सिर्फ फोटो छपवाने से तुम कमिश्नर नहीं बन एक ही जाओगे। फोटो लगा है अभी सर ये फोटो मुझे। मैंने नहीं छपाया। तो क्या पेपर वालों ने ऐसे ही छाप दिया? 20 साल के मेरे कैरियर में कभी किसी पेपर वाले ने मेरा फोटो तो नहीं छापा। सर मैं ये तरक्की करने के लिए फोटो छपवाना और अखबारों की हेडलाइन बनना जरूरी नहीं है, समझ गए? ये सब उस जर्नलिस्ट की वजह से हुआ है। इस बार मैंने चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करके राज्यसभा की टिकट दुबे को दिलवाया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हकदार तो मैं हूँ, दुबे नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस पार्टी को। ओ भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है ना, तुमने सिर्फ 20 साल दिए हैं, इसने 20 लाख दिए हैं। तो क्या रुपयों के लिए आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवाई जो भ्रष्ट है, बेईमान है, दारू और मटके के अड्डे चलाता है? तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? तू भी तो जनता का प्रतिनिधि बना, उससे पहले भड़वागिरी करता था ना। चरणदास, चिल्लाने का नहीं, ईमानदारी दिखाना है तो राजनीति में नहीं आने का। यहाँ पर सिर्फ बेईमान और विश्वासघाती लोग ऊपर आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, चेतावनी। अगर मुझे टिकट न मिला तो मैं तुम्हारे चरित्र के रुमाल को अगर सड़क के बीच न धोया तो मेरा नाम गजानन नहीं। ये वाओ, क्या लगता है यार। जी करता है नागिन की तरह इसके चंदन जैसे बदन से लिपट जाऊं। चुप चुप। जब भी मैं उसकी तरफ देखती हूँ तेरा खून जलने लगता है। देखो मेरे यार, मेरे दोस्त, अगर हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो वो हमारी टीम में शामिल कैसे होगा? क्या पता। हाय, हाउ आर यू? नाराज हो? दादा ऐसे चलता है। लेकिन गलत नहीं बोलती। आप मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए शरारत करने को जी करता है। शरारत करने को जी करता है या पेपर में फोटो छपने को जी करता है? ये तो शुक्र है कि मैंने पेपर में छापा, वरना आप जैसे हैंडसम और जांबाज की फोटो आंखों में बसाने के लिए होती है। कुछ हो गया। अरे तुम लोग इधर आओ। हाँ जल्दी। सर ये तो गजानन साहब हैं, हमारे एरिया के समाज सेवक। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं साहब, हम लोग भी अभी भी देख रहे हैं। कौन हो तुम? एसीपी अर्जुन, बता गजानन का खून किसने किया? कौन गजानन? कौन गजानन? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस दिन गजानन ने चरणदास जी को धमकी दी थी। उसके बाद चरणदास जी ने मुझसे कहा कि गजानन को उठाकर ले आओ। मैं उसे मार पीट कर चरणदास के पास ले गया। चल। क्या बोला था तू पार्टी मेंबर्स के सामने? मेरे चरित्र की चड्डी तू रोड पे धोएगा? बोल, कौन सी पार्टी बना रहा है तू मेरे विरोध में? बोल। मैं पार्टी तेरा विरोध करने के लिए नहीं, तुझे कुर्सी से गिराने, तेरा नामो निशान मिटाने के लिए बनाऊंगा चरणदास। उसके बाद मैंने गजानन को ले जाकर समंदर के किनारे फेंक दिया। जो कुछ भी तूने मुझे बताया है कागज पर लिख दे। जी। चल। सर, एसीपी अर्जुन ने मिश्रा को पकड़ लिया। क्या? हाँ सर, इस वक्त वो गजानन के खून के बारे में उससे पूछताछ कर रहा है। क्या मेरी कुंडली बनवा रहे हो? बकरे के गले में लटकने वाली छातियां कभी किसी के काम की नहीं होती। इसका बयान लेकर क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? एक मंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत है तुम में? हिम्मत है तभी तो ये खाकी वर्दी पहनी है सर। ये तुम्हारी खाकी है ना, एक दिन खाक में मिल जाएगी।
गवर्नमेंट हम है, जनता ने वोट देकर कुर्सी पर हमको बिठाया है। जनता ने कुर्सी दे दी, इसका मतलब आप खून करेंगे, गुनाह करेंगे, जुर्म करेंगे। नहीं सर, कानून सबके लिए बराबर है। वो होगा, हमें तो हमारे जुर्मों के लिए जनता 5 साल में एक बार सजा देगी। ये तुम और तुम्हारा कानून नहीं। इसका मतलब आप कायदे कानून से नहीं डरेंगे। अरे काहे का कानून? जिस तरह तुम इसे मार पीट कर बयान लिखवा रहे हो, वैसे ही मैं किसी आईजी और कमिश्नर से जबरदस्ती बयान लिखवा लूं तो क्या तुम उसे गिरफ्तार करोगे? बयान लिखवा, बड़ा आया कानून वाला। नमस्ते साहब। आइए आइए कमिश्नर साहब, देखिए देखिए आपका कानूनी रंगरूट, जिसको खादी और खाकी के पावर में फर्क नहीं मालूम। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। मिस्टर अर्जुन, व्हाट हैपेंड? सर, कल समुद्र किनारे जो लाश मिली थी, उसका हत्यारा कोई और नहीं, ये मंत्री महोदय हैं। कोई सबूत? ये सर, ये रहा सबूत सर। मिस्टर अर्जुन, किसी को जबरदस्ती मार पीट कर बयान लेना कानून की नजर में सबूत नहीं होता। सर, ये आपने क्या किया? ये ऐसा करते हैं इसलिए तो इस पोजीशन पे है। अपनी अक्कड़ थोड़ी कम करो। जनता ने मुझे 5 साल के लिए कुर्सी दी है। आपको सिर्फ 5 साल के लिए कुर्सी मिली है मिनिस्टर साहब, लेकिन मुझे 58 साल की उम्र तक इस कुर्सी पर रहना है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। 58 साल तो क्या, तुम यहाँ पर 58 मिनट भी नहीं रह सकते। याद रखना, नौकरी चले जाने के बाद तुम्हारी हालत। सर आप जाइए, इसको मैं समझता हूँ। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पुलिस चोर मिनिस्टर खूनी, पुलिस चोर मिनिस्टर खूनी, आज की ताजा खबर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इससे अखबार एक एसीपी देखते हैं। या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट? मिस्टर अर्जुन, मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि पेपरों की हेडलाइंस मत बनो, लेकिन तुम नहीं माने। जब देखो तुम डिपार्टमेंट को नंगा करते रहते हो। सर, आज पेपर में जो कुछ भी लिखा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी छपा है वो गलत नहीं है। कल आपने मिश्रा का बयान फाड़कर चरणदास को बचा लिया, इसलिए लेकिन था इसका सिंघम मतलब ये का नहीं कि चरणदास खूनी नहीं है, वो खूनी है सर। ये और कान मैं जो कुछ शिकरे भी कर रहा उधर ही था, बिठा आप दिया ये था, नहीं जूते ड्यूटी मारे। क्या है ये तुम मुझे समझाओगे? बिना सबूत के एक मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का अंजाम जानते हो? पूरे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ जाएंगी, माफीनामा लिखते लिखते उंगलियां घिस जाएंगी। मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने वाला ये डिपार्टमेंट सलाखों के पीछे आ जाएगा। इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट में रहना है तो अंधा और गूंगा बनकर रहना होगा। यस, और यही सोचकर डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि तुम्हारे जैसे देखने और बोलने वाले ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए। लो, ये रहा ऑर्डर। सर, मुझे सस्पेंड करने का फैसला डिपार्टमेंट का नहीं, आपका अपना है, क्योंकि ये वर्दी आपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं, चरणदास के लिए पहनी है। अर्जुन, आपके जबड़े पर उस लाल की नमी अभी तक मौजूद है जो चरणदास के तलवे चाटते वक्त आपके मुंह से निकलती है। शट अप! जानते हो तुम अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात कर रहे हो? तुम सुपीरियर ऑफिसर थे, अब नहीं हो। अब मैं इस आजाद देश का एक आजाद नागरिक हूं और तुम जैसे अफसरों से जैसे चाहूं बात कर सकता हूं। तुम्हारा क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक तुम जैसे कानून के दलाल इस कुर्सी पर हैं, इस देश का भला नहीं हो सकता। ये आ गया। गीता जर्नलिस्ट को जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ गीता को। उसने आजकल बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। लगता है मिनिस्ट्री हाथ से चली जाएगी। उसको तुम खुद अपने हाथों से खत्म कर दो। अरे इस छोटी सी चुंटी के लिए अपन क्या, अपन के बच्चे लोग काफी हैं। पैर में स्लिप हो जाएगा। गिरा होगा, काट लिया होगा। मार मार जनता मर गई है, रुकना होता है इसको गाड़ियों में घंटा।
स्कूटर में ऐसे गाड़ी चला रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, दरअसल इसके दिमाग में डर बैठ गया है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ब्यूटीफुल भाई, ये वाला पार्ट देखा ना, लड़की भी लड़ रही थी लेकिन वो तो गाड़ी के ठोक गई ना, तो इसलिए इंजरी हो गई। बाकी भाई जो दद्दा लड़ता है भाई मजा आता है देखने में। ऊपर से वहां पे भाई बाबू भैया मंत्री को ही भाई बुला के खंजर घोप दिया, लेकिन उसकी चलती है। सिंघम में हमने देखा था वहां मंत्रियों की चलती ही नहीं थी भाई, सिंघम पुलिस का पावर दिखाता था, पर यहाँ दद्दे ने ही मतलब कह दिया भाई मैं अब आजाद हूँ। दादा पुलिस के नाम पर ठप्पा है, वो सिंगल ने सीखे ना कैसे भाई, तो जैसा जिगड़े को मारता था ना, ये तो दादा लुल्ले भाई। बाबू भैया बड़ा हरामी है तुम्हारा। बाबू भैया बड़ा हरामी, बुला कर इधर ही खंजर घोपता है। बोला नहीं, नींबू निचोड़ने वाला भी बड़ा हरामी है ना। बाकी दद्दा इसमें तो खतरनाक नहीं है, सिंघम होता ना वो। दद्दा बेचारा क्या करे, दद्दे ने बाइक को मारा, बाइक ऊपर चली गई भाई। नहीं देखा है फाइटर कभी।